गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू बेटा? ऑल फाइन? गुड। आज हम हमारी संकल्प हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं, शिवाजी की बहन। इस पाठ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटा। सभी माएँ अपने बच्चों को सदाचारी बनाने का सलीका सिखाती हैं। सदाचारी मतलब अच्छे विचारों का। लेकिन सभी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देते। सभी बच्चे अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग जो माँ को भगवान मानते हैं, उनके द्वारा सिखाए मूल्यों को जीवन में अपनाते हैं। जरा देखिए तो सही कि राजा होने के बावजूद भी माँ की सीख को जिंदगी में कैसे उतारा है शिवा ने। शिवा मीन्स शिवाजी। जानते हैं ना आप सभी शिवाजी के बारे में। इस पाठ के लेखक का नाम है बलराम अग्रवाल और यह नाट्य शैली में है पाठ हमारा। इसके पात्र हैं शिवाजी, 4 मराठा सैनिक, 4 मुगल सैनिक, 4 कहार, मुगल दुल्हन। कहार मीन्स जो पालकी को उठाते हैं। अब देखिए हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। लिसन केयरफुली और जहां आपको क्लियर ना हो वहां पर आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। पर्दा धीरे धीरे हटता है। कोई भी नाटक होता है तो आपने देखा होगा उसमें एक पर्दा लगा होता है, तो पर्दा धीरे धीरे हटता है। मंच पर सभी अभी अंधकार है। मंच के ऊपर अंधेरा छाया हुआ है। नेपथ्य से आवाजें आनी शुरू होती हैं। हई होई हो, होई हो, होई हो, होई हो। नेपथ्य मीन्स पर्दे के बैक साइड, पीछे की साइड। वहां से आवाजें आ रही हैं। कौन सी? जब कोई कहार किसी चीज को, पालकी को या किसी चीज को उठाता है तो वो जोर जोर से बोलते हुए चलते हैं, हैया हो, हैया हो। तो वो ऐसी ही आवाजें वहां से आ रही हैं। इस आवाज के साथ ही मंच पर प्रकाश फैलने लगता है, मतलब रोशनी होने लगती है। जो वो नाटक का मंच है वहां पर रोशनी होने लगती है। एक पालकी को उठाए हुए 4 कहार और उसको घेर कर चलते हुए कुछ मुगल सैनिक मंच पर प्रवेश होते हैं। उस पालकी को उठाए हुए हैं 4 कहार। 4 कहारों ने उस पालकी को उठाया हुआ है और उसको चारों तरफ से घेर कर 4 मुगल सैनिक मंच पर चल रहे हैं। जैसा ये देखो आपने पिक्चर में दिखाई दे रहा है। फिर वही आवाजें आ रही हैं। पालकी के आगे वाले दोनों कहार होइया, पीछे वाले, आगे वाले दोनों उसे ऐसे ही आवाज करते हुए वो वहां से चल रहे हैं। हैया हो, हैया हो, इस तरह की आवाजें पालकी को उठाने वाले कर रहे हैं। इस तरह बोलते हुए कहार और पालकी के साथ चलने वाले सैनिक मंच के दूसरी ओर निकल जाते हैं। इधर से उधर चले जाते हैं। इधर है मंच तो वो इधर निकल जाते हैं। उनकी आवाजें लगातार आती रहती हैं। तभी धीमी होती होती वो समाप्त हो जाती हैं। जब वो दूर निकल जाते हैं तो वो आवाजें समाप्त हो जाती हैं। आवाजें धीमे धीमे होते होते दूसरी ओर से शिवाजी अपने 4 मराठा सैनिकों के साथ उस मंच के ऊपर प्रवेश करते हैं। सैनिक नंबर 1, रुककर सुनिए महाराज, मुझे कुछ लोगों के पैरों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक नंबर 1 का सैनिक कहता है कि महाराज रुकिए, मुझे कुछ लोगों के पैरों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। शिवाजी ध्यान से सुनते हुए, मुझे तो कुछ बोलते हुए इधर आने का आभास हो रहा है। वो कहते हैं कि मुझे तो जैसे कुछ बोलते हुए लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ जानकारी मालूम हो रही है। शेष तीनों ध्यान से सुनते हुए, हाँ महाराज आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि कोई आ रहा है। शिवाजी, यह रास्ता आगे जाकर पंढरपुर की घनी पहाड़ियों के नीचे से गुजरता है। पंढरपुर एक जगह का नाम है और उसने कहा कि ये जो रास्ता है वो उधर की पहाड़ियों के नीचे से गुजरता है। इससे पहले कि उस वाले रास्ते में हमें तुरंत उन पहाड़ियों पर पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने कहा इससे पहले कोई यहाँ पर आए तो हमें उन पहाड़ियों के पीछे पहुंच जाना चाहिए। यूं कहते हुए शिवाजी तुरंत पीछे की ओर घूम जाते हैं और मंच के बाहर के ओर भागते हुए अपने साथी सैनिकों से कहते हैं, जल्दी करो, आओ। उसके बाद क्या होता है, सभी सैनिक उनका अनुसरण करते हैं मतलब उनकी बात को मानते हैं और उनके पीछे चल देते हैं। मंच के दूसरे द्वार से पालकी उठाते हुए कहार उनको घेरे हुए चलते हुए सैनिक पहले की तरह फिर से प्रविष्ट मीन्स प्रवेश करते हैं। मंच की दूसरी तरफ से सैनिक और कहार पालकी को उठाते हुए फिर से प्रवेश करते हैं मंच के ऊपर। और वो क्या बोलते हैं, पालकी के आगे वाले और पीछे वाले कहार, हैया हो, हैया हो। इस तरह बोलते हुए कहार और पालकी के साथ
पालकी के साथ वाले सैनिक मंच के दूसरी ओर निकल जाते हैं, लेकिन उनकी आवाजें लगातार आती रहती हैं और धीरे धीरे सुनाई देनी बंद हो जाती हैं। जब वो पालकी दूसरी ओर लेकर निकल जाते हैं तो उनकी आवाजें तो आती रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाती है। पीछे पीछे ही शिवाजी और उनके साथी सैनिक भी प्रवेश करते हैं। ये देखो दिख रहे हैं ना, ये शिवाजी और उनके सैनिक। सैनिक नंबर 3 कहता है, हमारे छिपने के लिए बस यही एक जगह ठीक है महाराज। उसने कहा कि हमें छिपने के लिए यही एक जगह ठीक है। अगले चक्कर में वे लोग इस पहाड़ी के नीचे से गुजरेंगे। हमें अचानक कूदकर उन पर हमला और हम लोग अचानक से कूदकर उनके ऊपर हमला कर देंगे, लूटकर या मारकर भाग जाएंगे यहाँ से। शिवाजी कहता है, ठीक कहते हो गंगाराव। उन सैनिकों में एक सैनिक का नाम गंगाराव है, तो वो कहता है, ठीक कहते हो गंगाराव, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य लूटमार और मारकाट नहीं है। शिवाजी ने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य किसी को लूटना और मारना नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य यह है कि अपनी इस मातृभूमि को मुगलों के चुंगल से मुक्त कराएं। जो हमारी मातृभूमि है उसे हम मुगल सैनिकों के चुंगल से आजाद कराएं। यूं कहते हुए शिवाजी धरती से मिट्टी उठाकर अपने माथे पर मलते हैं और साथी भी उनका अनुसरण करते हैं। वो ऐसा कहते हुए अपनी धरती से मिट्टी उठाते हैं और अपने माथे पर लगाते हैं, और ऐसा ही उनके साथी भी करते हैं जो सैनिक थे। सभी साथी सैनिक, आप निश्चित रहें महाराज, आप जब तक एक भी मराठा के सीने में सांस है तब आपकी तलवार के साए में वह अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ता रहेगा। उन सैनिकों ने जोश में भरकर कहा कि महाराज आप निश्चित रहें, जब तक एक भी मराठा के सीने में सांस है तभी तक वो अपने आपके साए में अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ता रहेगा। और शिवाजी ने कहा, भरपूर जोश के साथ हाथ में तलवार थामी और हवा में ऊपर की ओर उठाकर तलवार को घुमाया। नहीं, साधारण तलवार नहीं है, शिवाजी के हाथ में माँ भवानी का आशीर्वाद है। साक्षात भवानी है ये तलवार। साक्षात मतलब सामने, और भवानी मीन्स माँ दुर्गा। उसने पूरे जोश के साथ को तलवार को उठाया और हवा में ऊपर उठाकर, तलवार नहीं थी वो, एक साक्षात माँ भवानी का आशीर्वाद था, साक्षात वो माँ दुर्गा ही थी। सैनिक, माँ भवानी हमारे उद्देश्य को अवश्य सफल करेंगी महाराज। उनकी बातें करते करते ही दूर से आवाजें आनी शुरू हो गईं। देखो उनकी आवाजें नजदीक आनी शुरू हो रही हैं। तो सैनिक कहते हैं, आपस में बातें करते करते ही उन कहारों की आवाज दोबारा से आनी शुरू हो जाती हैं और वो और पास आती जाती हैं। पहले यह परख करो कि उन पर हमला करना है या नहीं। तो शिवाजी ने कहा, पहले ये जान लो कि हमें उनके ऊपर हमला करना है या नहीं। याद रखो, केवल हमला करना, मार डालना और भाग जाना ही शिवाजी का उद्देश्य नहीं है। उसने सैनिकों को कहा कि ये बात याद रखना कि केवल मारना और हमला करना ही उनका उद्देश्य नहीं है। उधर से पालकी को कंधों पर उठाए हुए कहार आते हैं और मुगल सैनिक आ रहे हैं। महाराज चिंतापूर्वक, पालकी आ रही है, पालकी पर जो हम हमला नहीं करेंगे बाबूराव। क्यों महाराज? जिस समूह में स्त्रियां हों उन पर हमला न करना ऐसा हमारी पूजनीय माता जीजाबाई का आदेश है। मित्रों, उन्होंने कहा जिस समूह में झुंड में स्त्रियां होती हैं उन पर हमला नहीं करना, ऐसी हमारी पूजने योग्य माता जीजाबाई ने हमें का आदेश दिया है। मित्रों, आज की वीडियो में बेटा हम हाफ चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट सेकंड वीडियो में।